2s, वी स्क्वायर इक्वल टू, क्लास के बाद पूछ लेना, वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। समझ में आई बात नहीं आई? तो एक्स एक्सिस में ऐसा कर लिया था। और एक्स एक्सिस में अगर क्या हो जाए हमारा, ए पॉजिटिव पहला केस था, दूसरा ए इक्वल टू 0 था। तो ए इक्वल टू 0 के लिए क्या आया था, किसी को याद है कुछ? ए इक्वल टू 0 के लिए, ए इक्वल टू 0 के लिए बताया था वी और यू बराबर होंगे, वी और यू क्या होंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिख लेंगे, वी टी, या डिस्प्लेसमेंट यू इंटू टी कर लोगे, ठीक है। और तीसरा केस जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाए तो वी इक्वल टू यू माइनस बेटा टी एंड एस पर यू टी माइनस बेटा टी स्क्वायर बाई 2 एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 बेटा एस। तो ऐसा कर लिया था हमने। ये एक्स एक्सिस का लाऊँ। इन तीनों में अभी किसका यूज करने जा रहा हूँ, सेकंड वाले का, जहाँ पे ए क्या होगा हमारा 0 होगा, जहाँ पे ए क्या होगा, समझ आई बात? तो ए 0 होगा तो क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या कर लेंगे, यू इंटू टी से पता कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पता कर लेंगे, यू इंटू टी। डन हो गया ये। तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन। दूसरा बाई एक्सिस के लिए, इधर के लिए एक्स एक्सिस के लिए तो ऐसा, और बाई एक्सिस के लिए तो बाई एक्सिस में क्या होता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम करता है। बाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या करता है, और कितना काम करता है, माइनस जी। तो इसके लिए क्या इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग, तो वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, और एस बराबर और वी स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है। अब पिछली क्लास में ये बता दिया था कि 3 पॉसिबिलिटी, ऊपर से रिलीज करेंगे तब वाला केस, या तो ऊपर से रिलीज करेंगे तो जी टी हो गया, जी टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, एंड रूट 2 जी एच एंड जी बाई 2 2n माइनस 1 एंड क्या था हमारे पास, तो 2n माइनस 1 बटे एन स्क्वायर। तो इस एक्सिस का लॉन्ग, तो ये काम भी आपने देख लिया था। रिलीज करने वाला केस था, कौन सा वाला केस था, और टावर से खड़े होकर के फेंकने वाले केस में, टावर से खड़े होकर क्या करने वाला केस, फेंकने वाला केस। तो उसमें क्या बता दिया था रिजल्ट, कि टावर से फेंकेंगे, ऊपर फेंक देंगे T1 टाइम और नीचे फेंक देंगे T2 टाइम, और हॉरिजॉन्टल फेंक देंगे टाइम टी। तो टी स्क्वायर इक्वल टू T1 T2 प्रूफ भी कर दिया था, कर दिया ना। और स्पीड में क्या रिलेशन बताया था, कि किसी टावर पे खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन में v स्पीड से फेंक दो, या किसी भी डायरेक्शन में से u स्पीड से फेंक दो, तो जो फाइनल स्पीड क्या रहेगी, और कितनी रहेगी, तो v इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बी क्या है, नीचे वाली, और u कौन सा है, समझ बात है। कभी भूल भाल गए तो क्या कर लोगे तुम, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे, इज इक्वल टू ऊपर वाले का स्क्वायर प्लस 2gh। ये रिलेशन आगे भी तो एनर्जी कंजर्वेशन में भी यूज करूँगा। जल्दी से फाइंड आउट कर लें आप। ये जो थ्योरेटिकली भी पूछा गया और किस में पूछा गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछा गया कि कितना से फेंक दिया, तो 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, और नीचे कितने स्पीड से आ गया, ये 60 मीटर पर सेकंड से आ गया। तो हाइट की वैल्यू बतानी है, दोनों पॉइंट के बीच में हाइट निकालना। कितनी स्पीड से फेंक दिया, 40 मीटर पर सेकंड, और कितने स्पीड से स्ट्राइक किया, 60 मीटर पर सेकंड। तो एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है 100 मीटर। एनीबॉडी एल्स, यस 100 मीटर, ओके। तो डैडी जी क्या करना था, वी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर क्या लिख लोगे तुम, नीचे वाली स्पीड का स्क्वायर। ये फार्मूला आगे भी यूज करूँगा मैं। नीचे वाली स्पीड का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ऊपर वाली स्पीड का स्क्वायर। आपको बताया था नीचे स्पीड ज़्यादा होती है और ऊपर स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ से भी मैनेज कर, प्लस 2gh प्लस, इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, सीधे रख देना। नीचे कितना है स्पीड, तो नीचे 60 है, तो 60 कितना हो गया हमारा, और ऊपर प्लस 2 इंटू जी, कटपट लगा लोगे, 3600 में 1600 माइनस कर दो, तो डेट विज 2000 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। एक जीरो ऐसे मार दोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं,
टावर पे खड़े हो और वहाँ से 45 डिग्री पे फेंका, कितने एंगल पे फेंका, और स्पीड भी है, और 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो स्पीड जो है ज़्यादा होगा कम होगा, 4 ऑप्शन दे रहते हैं। तो क्या कहेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंका, दूसरी बार कितने पे फेंका, तो किस केस में स्पीड ज़्यादा होगी, एक बार जो तो बोले दोनों केस में स्पीड बराबर ही होगी। यही तो इतनी देर से समझा रहा हूँ। जो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली स्पीड क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। ऊपर फेंको, नीचे फेंको, एंगल पे फेंको, कैसे भी फेंकोगे तो स्पीड हर एक केस में क्या होगी, तो सेम होगी। समझ आई बात नहीं है। तो ये भी सवाल होते हैं कि एक बार दे देगा 45 डिग्री पे फेंका और स्ट्राइक करने वाली स्पीड भी है, और एक बार बोले 60 डिग्री फेंका, तो न्यू स्पीड बताओ, तो यहाँ भी कितना होगा। कंडीशन क्या हमारा, यहाँ यू और डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता, 45 पे फेंको या किस पे फेंको, डैट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड, स्ट्राइक द ग्राउंड विथ सेम स्पीड। क्लियर हो गया लोगों को। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी स्पीड से फेंकेंगे तो स्पीड ग्राउंड पे जो स्ट्राइक करेगी क्या रहेगी, वह सेम रहेगी। काइनेमेटिक्स से डिराइव करोगे तो लंबा पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से डिराइव करोगे तो स्ट्रेट लाइन लेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। किससे डिराइव करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन एक लाइन में आ जाएगा। देख लो इधर, अगर इस केस में निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले यू स्पीड से है तो इनिशियली एक स्टेज ये है और एक स्टेज ये है, यहाँ पे है एक स्टेज, और फाइनली कहाँ पे आ गया, तो फेंक दोगे तो फाइनली ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है हमारी, अभी एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, हाई टच है। यहाँ पे एनर्जी, पहले कौन सी एनर्जी वहाँ पे, पोटेंशियल mgh, काइनेटिक mu स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक mvh स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिखोगे तब क्या हो इस केस में भी, तो पोटेंशियल mgh और काइनेटिक mu स्क्वायर बाई 2। समझ आई बात। और यहाँ पे mvh स्क्वायर बाई 2, m काट दोगे वहाँ से तो एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा, और थीटा का कोई रोल नहीं आएगा। समझ आई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी वहाँ भी mu स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, और यहाँ भी कितना लिखेंगे, mu स्क्वायर बाई 2। डन हो गया लोगों को, तो आगे मूव करोगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता। तो टावर वाला भी केस करवा दिया। अब दोनों को तो कलेक्टिवली देखने जा रहे हैं, ध्यान दो इधर। क्या बोला कि इस एक्सिस में इसके मोशन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एक्स एक्सिस मोशन लोगे, एक्स एक्सिस वन डायमेंशन रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर। और इधर के लिए तो ये भी वन डायमेंशन होता है, बाई एक्सिस का लॉन्ग मोशन, या इसे क्या बोलते हैं, अंडर ग्रेविटी मोशन, अंडर ग्रेविटी मोशन। ये भी रेक्टिलिनियर है, ये बाई एक्सिस होगा, ये क्या हो गया हमारा, एक्स एक्सिस हो गया। अलग अलग पढ़ दिया ना आपने, इसको एक्स एक्सिस वाला मोशन पढ़ दिया अलग से, इसको क्या पढ़ दिया, बाई एक्सिस वाला मोशन पढ़ दिया, दोनों को पढ़ दिया अलग अलग, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर लें। तो डेट मोशन इज कॉल्ड एक्स प्लस वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन, दोनों को एक साथ कर दोगे तो 2D आ जाएगा। जहाँ पे अब मोशन कैसा होगा, हम जब हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ आई बात कुछ। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन वाला तो जो केस थे और इस वाले दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेट मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन। डेट मोशन इज कॉल्ड, जहाँ पे एक्स में भी मोशन हो रहा होगा और वाई में भी मोशन हो रहा होगा, जहाँ पे एक्स में भी और दोनों इंडिपेंडेंट है, इधर अलग मोशन हो रहा होगा इधर। आज अगर तुम दोनों को एक साथ देख रहे होगे, दोनों को एक साथ इंजॉय कर रहे होगे, तो क्या कहलाएगा वो, 2 डायमेंशन कहलाएगा। डेट मोशन क्या कहलाएगा, रेडी हैं सब लोग। उस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, एग्जाम्पल तो हर एक लोग जानते हैं 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन कैसे एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशन समझ में आती नहीं आती है। सर्कुलर मोशन या झूले पर झूलना कैसा मोशन है, 2 डायमेंशन। सुबह सुबह झूलते होगे तुम, सुबह सुबह झूले पर नहीं झूला कभी, तो कैसा मोशन है हमारा, वो आगे भी जाता है ऊपर भी जाता है, आगे भी जाता है और कहाँ जाता है, ऊपर भी जाता है, तो 2 डायमेंशन हो गया। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ले लिया हमने। या फिर क्या बोले यहाँ पर, तो बोटिंग करा होगा,
तो वो भी कैसा मोशन हो गया हमारा, 2 डायमेंशन। बोट देखो ना इधर उधर जाती है, इसी मान लो ये नदी है तो बोट ऐसे जाती है या ऐसे जाती है, और घूम घाम के जाती है ना, पानी वानी भी चलता रहता है ना, तो बोट एक्स में भी जाती है और कहाँ जाती है, बाई में भी जाती है। बोट एक्स में भी और कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर बिस्तर पे तुम सो रहे हो तो किस में सो रहे हो तुम, बिस्तर तुम्हारा कौन सा डायमेंशन है, अरे बिस्तर टू डायमेंशन है ना, बिस्तर क्या हमारा प्लेन है, बिस्तर कौन सा है, तो बिस्तर पे सो करके तुम मोशन करते हो, क्या होता है वो भी 2 डायमेंशन होता है। कभी तुम ऐसे सोते हो, कभी इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो, कभी नीचे भी गिर जाते हो। समझ आई बात नहीं आई, तो कैसा मोशन हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या है, तो 2 डायमेंशन है। समझ आई बात, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन है। या कल मैच देखा होगा, तो मैच में जो बॉल को मारते हैं तो कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। जो कल रोहित शर्मा 6 मारा तो कौन सा मोशन हुआ, तो 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। समझ में आई बात नहीं है, उसी बॉल के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। कितने लोग मैच वैच देखे हैं जीवन में, मैच किसी ने देखा हो, बस इतने ही लोगों ने देखा, कभी नहीं देखा, अरे कल देखा, कल भी नहीं देखा, कभी तो देखा होगा, तो कभी देखा तो क्या देखा, नहीं वर्ल्ड कप देखा, लेकिन उसमें क्या देखा, उसमें ना काफ़ी बार देखा होंगे कि जब मारा, जैसे रोहित शर्मा ने मारा तो उसको क्या दिखाता है कि इतना लंबा 6 गया, तो वही पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। क्या करेंगे, कैसे निकाल लेता है, जैसे ना जैसे हिट करता है तो क्या करता है, दिखा देता है इतना मीटर गया, तो कौन से फार्मूले से कैलकुलेट होकर आता है, कौन से फार्मूले से कैलकुलेट होकर आता है। समझ में आई बात नहीं आई। या समटाइम्स तुम देखोगे क्या होता है, समटाइम्स देखोगे कि बैट्समैन ने बहुत जोर से मारा तो बहुत जोर से, लेकिन क्या हुआ, तो बाउंड्री पार नहीं करा, तो क्यों नहीं पार करा, तो वो भी अभी हम लोग डिसीजन करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये बोलना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल होता है तो दैट विल बी 2 डायमेंशन। या तीसरा लेगा कोई मिसाइल का एग्जांपल देखोगे, जब तो लाइक 2 कंट्री के बीच में तो लड़ाई होती है तो क्या करते हैं हम लोग, मिसाइल फायर करते हैं, तो मिसाइल का मोशन भी कैसा हो जाएगा, लिखा रहता है सर कि मिसाइल का मोशन कैसा होता है, तो क्या कहेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। डन हो गया वो लोगों को। ये ऐसे ही मोशन है, जैसे देख लें आंखों से लोग देख लें, ये कौन सा, ऐसे मैं उछाल रहा हूँ इस मोशन को, ये क्या बोलेंगे आप, तो 2 डायमेंशन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे आप, समझ आ रही बात नहीं आ रही है, ऐसा उछाल दिया, यहाँ से ऐसे जो मोशन किया, देखा नहीं देखा लोगों ने, तो इसी मोशन को क्या बोलेंगे आप, तो 2 डायमेंशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई लोगों को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। लोकल लाइफ में क्या बताओगे, लोकल कोई एग्जांपल दोगे जो 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो। हाँ फुटबॉल उटबॉल तो ठीक है, ग्राउंड में जाकर के लोकल जो है, हाँ कैच खेल रहे हैं, ठीक है, मैं फेंक रहा हूँ, आप फेंक रहे हैं, हाँ जिग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो भी कैसा हो गया, तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। यहाँ किसी मुर्गे को पकड़ रहे हो तो मुर्गा भी 2 डायमेंशन में भाग रहे हो, तुम भी कहाँ भागना पड़ेगा, तुम्हें 2 डायमेंशन में भागना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं आई। तो 2 डायमेंशन मोशन या क्या, लेकिन लोकल जो हमारे काम का होगा, तो 2 डायमेंशन देखेंगे इधर, ऐसे एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, ध्यान सुनेंगे कि किसी, लेकिन ना मान लो कि इधर इस लाइन पे, या थोड़ा सोचो, थोड़ी देर के लिए सोच लें क्या है, क्या तो कैमरा खुल के गिर रहा है, तो तुम देखते रहोगे या बचाना चाहोगे, बचाना चाहोगे, अरे गिर रहा है तो क्या करोगे तुम, बचाना चाहोगे कि हाँ दिख गया कि नीचे गिर रहा है, तो क्या करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे या उधर जाएंगे, तो क्या हो गया हमारा कैमरा कौन सा डायरेक्शन में मोशन करेगा, बाई एक्सिस, और तुम किस में मोशन करोगे, तो फिर से क्या हो गया, वो इंडिविजुअली देखोगे तो 1 डायमेंशन है, बट साइमल्टेनियसली क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। साइमल्टेनियसली क्या हो गया, क्लियर बात हो गई। देर क्वेश्चन मिलेगा, कोई बच्चा ना किसी बाई लेन के लोग इतनी हाइट से कोई बच्चा गिर रहा है, और एक मैन जो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो मैन कितनी स्पीड से चलेगा ताकि बच्चे को क्या कर लेगा, तो कैच कर लेगा, सेव कर लेगा। समझ ये बात नहीं है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली पर तो बात आउट करेंगे तो कैसा मोशन हो गया, 2 डायमेंशन। समझ में आ गया लोगों को।
या जो ना काफ़ी जगहों पे तुम जाओगे तो बस पे ऊपर लोग चढ़ के सफ़र करते हैं, बस के ऊपर चढ़ के सफ़र करते हैं। समझ बात नहीं है? कितने लोगों ने देखा है ऐसा कि बस के ऊपर भी चढ़ते हैं, चढ़ के लोग सफ़र करते हैं? इतने लोगों ने देख रखा, गुड। जो नहीं देखा तो वो तो देखा ही कोई छैया छैया गाना वाला, वो तो देखा ही, वो उसमें भी चढ़े होंगे ना। तो कुछ लोग सफ़र करते हैं, कुछ लोग तो छैया छैया करते हैं। समझ ये बात नहीं आई? तो वहाँ पे 2 डायमेंशन हमारे लिए क्या, ध्यान से सुनोगे, कि समटाइम्स होता क्या होगा, तो तुम्हारा बस जो है तो छूट गया, तो तुम होशियार हो तो क्या करते हो, दौड़ करके पीछे से पकड़ लेते हो। तो जैसे बस को पकड़े, तो बस से पकड़े तो बस के साथ साथ तुम कहाँ जा रहे हो, आगे जा रहे हो, और फिर तुम्हें कहाँ जा चढ़ना है, ऊपर, तो साथ में क्या कर रहे हो, तो एक्स में भी जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, वाई में। तो क्या हो गया हमारे लिए, तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। बात क्लियर हुई? 2 डायमेंशनल मोशन। या दूसरा एग्जाम्पल 2 डायमेंशन का, ट्रेन के अंदर भी काफ़ी लोग गए होंगे, तो ट्रेन में भी क्या कि मान लो तुम्हारे ऊपर बर्थ है, तो जब सोने का प्रोसेस होता है तो कब क्या करते हैं, ट्रेन के साथ साथ तो तुम एक्स में जा ही रहे हो, ट्रेन के अंदर हो तो ट्रेन के साथ साथ तुम कहाँ जा रहे हो, एक्स में जा रहे हो, और फिर क्या कर दो, अगर तुम्हारे बर्थ ऊपर है तो तुम ऊपर भी चढ़ रहे हो, तो फिर से दो कैसा मोशन हो गई, तो एक्स में भी हो और वाई में भी हो, तो क्या बोलेंगे इसे, 2 डायमेंशन। दैट विल बी 2 डायमेंशन। या और भाई ये सारी एग्जाम्पल क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, ये सारी एग्जाम्पल किस में मिलेंगे, तो जैसे जनरल बोल दे रहा हूँ पहले कि ये सब एग्जाम्पल्स। तो वन मोर, तुम कहीं बोट में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम, बोट, तो बोट मान लेते हैं कि सीधा, जैसे काफ़ी लोग ना, मैंने अभी बोला कि बोट ऐसे ऐसे जाती है, तो काफ़ी लोग उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो मान लो बोट कहाँ जाने वाली है, सीधा जाने वाली है, पानी है, स्टेशनरी है, तो बोट कैसे जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, मतलब एक्स एक्सिस में जा रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है। और समटाइम्स तुम क्या करते हो, या क्वेश्चन में हमें लिखा रहेगा कि बोट पे हो और बोट पे तुमने क्या करा, बोट पे एक तो बॉल को उछाल दिया हवा में, तब बोट एंड बॉल दोनों का मोशन देखोगे तो क्या हो गया, बोट एक्स में जा रही है और बॉल कहाँ जा रही है, वाई में, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया हमारा, तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया। डन हो गया वो लोगों को। तो बस जनरल नॉलेज का सवाल बता दो, अभी प्रूफ भी कर दूंगा कि बोट में तुम बैठे हो और बोट चल रही है और एक बॉल को हवा में उछाल दिया, तो सवाल होता है कि बॉल कहाँ गिरेगी, बोट के पीछे गिरेगी, आगे गिरेगी, बोट में गिरेगी। इतना एक सवाल मिल जाएगा तुम्हें। बोट पे ही गिरेगी, क्यों गिरेगी, बोट पे ही गिरेगी, यही सही आंसर है। ये जनरल है, तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये भी क्या, लेकिन हाँ, बोट के जगह पे क्या कर लो, मान लो तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ते हुए किसी बॉल को देखो, क्रिकेटर जो होता है ना, तो किसी बॉल को तो कैच पकड़ा और दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते बॉल को उछाल देता है, अब फिर से देखो वो क्या करता है, फिर से उसके हाथ में बॉल आ जाता है। तो सेम चीज़ है बोट में भी होगा, बोट चल रही है, तुम भी चल रहे हो और बॉल भी चल रहा है, कहाँ चल रहा है, बॉल भी बोट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तुम उछाल दोगे, तुम क्या कर दोगे, ठीक है। तो बॉल के पास 2 वेलोसिटी होगी, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और कहाँ होगी, हॉरिजॉन्टल में। तो बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है, तो जितना बोट डिस्प्लेस होगा उतना ही का डिस्प्लेस हो जाएगा बॉल, तो फिर से कहाँ गिर जाएगी आकर के, तो हाथ में आगे गिर जाएगी बॉल, फिर से कहाँ जाके आगे गिरेगी, हाथ में ही आगे गिर जाएगी। डन हो गया लोगों को। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है 2 डायमेंशन के थे, ये सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे। और देखते हैं हम लोग, तो 1 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन, तो क्या हो जाता हमारे पास, तो 2 डायमेंशन हो जाता, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिस्टेंस करोगे। तो फिलहाल हम लोग ये करने जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशन। क्या इक्वेशन यूज करेंगे, अभी भी लिखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या इक्वेशन यूज करेंगे, इधर देखोगे, प्रोजेक्टाइल में एक्स में क्या होगा, ध्यान दो इधर, प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंक दिया बॉल को,
तो एक्स में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो एक्स में यही इक्वेशन यूज होगा। एक्स में क्या यूज होगा? v इजिकल टू यू, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू u इंटू टी। तो नोट कर ले, ये दो इक्वेशन की तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। पहले भी डायलॉग दे रखा कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो 60-70% काम वैसे इसी दो इक्वेशन से हो जाएगा। एक्स एक्सेस में एक्सेलरेशन 0 है। एक्स एक्सेस में एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 0। तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी? इनिशियल के बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut होगा। एक्स एक्सिस में ये इक्वेशन हुआ। एक्स एक्सिस में क्या मानोगे तुम? एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग लिखा गया है। जब हम किसी बॉल को हवा में फेंक दिया, किसी बॉल को कहाँ फेंक दिया? हवा में फेंक दिया, तो उस केस में एक्सेलरेशन एक्स में क्या होता है? 0 होता है, और वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर कर लोगे? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से गुना कर दोगे। कौन सी वेलोसिटी होगी ये? u यहाँ पे कौन सी वाली होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। डन हो गया होगा लोगों को? कौन सी वेलोसिटी? क्लियर है? एक्स के लिए, एक्स के लिए फिलहाल क्या? तो कलम फेंकोगे तुम, जो तुम्हारी तरफ कलम फेंका था ना, मैं भी इधर दे दो, इधर देखो, इधर मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मैंने फेंक दिया, तो मैंने फेंक दिया तो इसके पास बाई में एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, बट एक्स में कितना होगा? 0। जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं, ये भी सवाल पूछा रहेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो हम एक्सेलरेशन देते हैं या वेलोसिटी देते हैं या दोनों देते हैं? हम सिर्फ वेलोसिटी देते हैं। किसी को क्या इम्पार्ट करते हैं? वेलोसिटी इम्पार्ट करते हैं। समझ में आई बात नहीं है? हम इसको सिर्फ वेलोसिटी देंगे, मोमेंटम देंगे। क्लियर बात हो गई? आगे क्वेश्चन सोल्व करने में इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर कर दोगे तो एक्स एक्सिस में बस एक्सेलरेशन 0 होगा, और जो वेलोसिटी दोगे तो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? u कौन सी वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देंगे तो टाइम टी पे पोजीशन निकल जाएगा, एक्स पोजीशन निकल जाएगा। एक कौन सा पोजीशन निकल जाएगा? डन हो गया होगा लोगों को? कौन बोल देगा? बोल पाओगे? एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, और जब भी 0 एक्सेलरेशन 0 तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट है ut के बराबर हो जाएगी। समझ आई बात नहीं आई? तो नेक्स्ट में मूव करते जा रहे हैं बाई एक्सिस का लॉन्ग। तो बाई एक्सिस का लॉन्ग इक्वेशंस के लिए, तो बाई में अंडर ग्रेविटी लगता है। बाई में क्या लगता है? अंडर ग्रेविटी। तो बाई के लॉन्ग इक्वेशंस तो ये काम आएंगे हमारे। बाई के लॉन्ग इक्वेशंस, बाई के लॉन्ग किसी टाइम टी पे वेलोसिटी लिखना होगा, बाई कंपोनेंट, तो u बाई माइनस जी टी कर लोगे। ये इसका मतलब इनिशियल बाई का लॉन्ग वेलोसिटी है, v बाई इक्वल टू यू बाई माइनस जी टी, और बाई का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो डैट विल यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, यू बाई इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, और कितना? v बाई स्क्वायर, यू बाई स्क्वायर। क्या चल रहा है उसका? नीट का क्या चल रहा है अभी? नहीं, मतलब स्कैम वैक्स का तो चलता रहता है इंडिया में, ठीक है, नई बात है नहीं है। हाँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ, छोटे स्केल पे चलता होता है, पता नहीं चलता है, इसमें बड़े स्केल पे हो गया, इसलिए जो है थोड़ा तो मामला सामने आ गया है। नहीं, मैं इंटरेस्टेड बस इसलिए हूँ, दोबारा हो रहा है नहीं हो रहा? चांस नहीं है। अच्छा, मना कर दिया? नहीं तो गलत कर रहा ना वो तो गलत ही कर रहा है। अगर गड़बड़ किया तो नहीं तो फिर से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना। मैं बस इसमें इंटरेस्ट था कि एक बार और होता तो एक बार और मज़ा आता। ठीक है, क्योंकि तुम वीडियो देख लोगे जो रिवीजन क्लास हुई है, तो मोस्टली जो है ना 40 क्वेश्चन बस उसी से आए हुए हैं। तुम बैठ के अभी भी देख सकते हो।
तो बस मैं उसी में इंटरेस्टेड था कि एक बार और मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले भी ऐसा 2015 में भी 2 बार हुआ था, तो 2 बार हुआ था तो 2 बार मज़ा आया था, और 16 में भी 2 बार हुआ था। बस मैं इसी में इंटरेस्टेड था। मतलब हमारा जो है ना फेवरेट जो है ना एग्ज़ाम, ठीक है। पढ़ाने वाला तो ठीक है, आदमी बहुत लोग पढ़ा ही रहे हैं। मेरा जो है कि तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्या करें, तो क्वेश्चन को आपको बता दीजिए पहले ही और जाके आप वहाँ टिक आउट कर दें। क्वेश्चन जो चीज़ें समझ जाओगे तो क्वेश्चन खुद ही आप विजुलाइज कर लोगे, ये आने वाला है या नहीं आने वाला। समझ आ रही बात। तो बस मैं उसी में इंटरेस्टेड था कि एक बार और हो तो जो थोड़ा मज़ा आया। क्योंकि गलती तो कराई, कुछ ना कुछ होता ही है, हर एक साल होता है, बट ज़्यादा इस बार हो गया। चले वी वाई इक्वल टू कितना, यू वाई माइनस जी टी, वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2 जी वाई। बाई एक्सिस का लोग इक्वेशन ये यूज कर लेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस का लोग एक्सेलेरेशन कितना होता है, तो माइनस जी होता है। ये 3 इक्वेशन आपको पता ही है। तो डन हो गया लोगों को। तो बेसिक्स बता दिया, बाई एक्सिस के लोग एक्स एक्सिस दोनों को लोग सेपरेटली मोशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोग फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल में, देख लो इधर ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर दिया। कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। तो पहले हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड लेने जा रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड, जी टू जी,